नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंजलि। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। जी हाँ, कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। उज्जैन में एक बार फिर साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई। रिटायर्ड अफसर ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। माधवनगर पुलिस ने साइबर जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है कि अनजान लोगों के फोन आने पर किसी को रुपए ट्रांसफर न करें। अगर कोई परेशान करता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। साथ ही पुलिस अधिकारी ने कहा कि उज्जैन के मंगल कॉलोनी के निवासी कुलकर्णी को 10 सितंबर को एक फोन आया। उनसे कहा गया कि मुंबई के तिलकनगर थाने में उनके खिलाफ अश्लील वीडियो का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले कि वो किसी से बात कर पाते, एक और वीडियो कॉल आया। इस बार सामने वाला व्यक्ति ने खुद को मुंबई के अंधेरी थाने से एसआई हेमराज कोहली बताया और डर के मारे कुलकर्णी और उनकी पत्नी ने 11 से 13 सितंबर के बीच अपने बैंक खाते से 2 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमारे यहाँ के कुलकर्णी जी हैं, 76 साल के हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड है। उनको एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया नकली सीबीआई का व्यक्ति बनकर और उनको किसी फोन वीडियो के मामले में इनका नाम आने पर डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर इनसे करीबन 2 करोड़ 55 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसमें हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई है। अभी हमारे जो साइबर सेल है इसके आगे विवेचना कर रहा है, उनके हाथ में लगे जिसको डेवलप किया जा रहा है। सारंगढ़ की बिलाईगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि धोखाधड़ी की आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला पर 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। साथ ही रोजगार दिलाने के नाम पर प्रति माह 5% ब्याज देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई थी और फिर फरार हो गई थी, जिसके बाद 5 साल से फरार चल रही महिला को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताते कि बेटी के बॉयफ्रेंड के सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी गई। पिता और भाई ने मिलकर प्रेमी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। युवक के साथ भागने के डर से हत्या की गई। हत्या के बाद एक्सीडेंट साबित करने के लिए सड़क किनारे लाश फेंक दी। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर की सुबह उमर थाना रोड पर शव मिला था। 7 दिन बाद पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बाप बेटे, लड़की के भाई और पिता ने उसको पीछा करके उसको मारपीट की थी और उसको डेड बॉडी को खेतों के मेड़ पे जहाँ मक्का वगैरह लगी थी वहाँ तार लगे हुए थे, उनके वहाँ पे फेंक दिया। दूसरे दिन उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी को इन्होंने कपड़े में बांध लकड़ी से टांग कर बॉर्डर में फेंक गए थे। जब अज्ञात लाश मिली तो इस पर चाचौड़ा पुलिस द्वारा विवेचना की गई तो उक्त घटनाक्रम सामने आया। ज्यादा भी संदेश। राजधानी रायपुर 2 दिनों से अपराधियों का अड्डा बनी हुई है। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में तैनात ड्राइवर ईश्वर राजवाड़े को बाइक सवार 3 युवकों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची। हत्या की जानकारी में सामने आया है कि एक्टिवा में सवार 3 अज्ञात लड़कों ने पहले मृतक से पेट्रोल डलवाने की मांग की। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो वे उसकी जेब से मोबाइल निकालने लगे। इसका उसने विरोध किया। उसी दौरान 3 में से एक युवक ने चाकू निकालकर हत्या को अंजाम दिया। व्यक्ति को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया है, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर थी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो फुटेज से सामने आया है तो उसमें पता लगा है कि कुछ लोग एक्टिव स्कूटी पर 2 व्हीलर पर इस इलाके में आए और इसमें कुछ इस बीच में उनकी कुछ बातचीत हुई और कुछ बहस के बीच में कुछ छीना झपटी होते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक घटना को इन्होंने अंजाम दिया। उन्नाव पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। अचलगंज इलाके में बदमाश और उसके साथी से टीम की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और एसटीएफ ने डकैत को घेरा और उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनुज को एसटीएफ की गोली लग गई। गोली सिर में लगी, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक साथी चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल लाया गया।
जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर डकैती में अमेठी का रहने वाला 25 साल का अनुज प्रताप सिंह भी शामिल था। वो काफी समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि अनुज उन्नाव के अचलगंज इलाके में छिपा था। इसके बाद सोमवार की सुबह ही एसटीएफ ने पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। अचलगंज इलाके के बैथर के पास पुलिस और एसटीएफ ने अनुज को घेर लिया। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार की लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दिल्ली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में छात्र राजनीति को लेकर हुए विवाद के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक सिख युवक के साथ बदसलूकी की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी पगड़ी तक उतार दी गई। कॉलेज में बवाल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रीवा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि कॉलेज की छात्रा के साथ 2 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया। पीड़िता ने बताया कि मैं अपने घर से बाजार जा रही थी। उसी दौरान 2 आरोपी बाल पकड़कर घसीटते हुए मुझे झाड़ियों की तरफ ले गए। दोनों ने बारी बारी से जबरन मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता का बयान दर्ज किया और पीड़िता का मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 2 लोग ने उसके साथ गलत काम किया। पहले एक ने उसको पकड़ा और फिर दूसरे ने भी आगे उसके साथ गलत काम किया, जिसमें फिर महिला थाने में हमने 0 केस में एफआईआर किया है। तो संदिग्धों को हम पकड़ कर जो भी रिस्ट्रिक्शन उसने दिए हैं छात्रा ने, उससे ज़्यादा संदिग्धों को हमने अभिरक्षा में लिया है। पूछताछ चल रही है और जल्द उसमें खुलासा करने की कोशिश करेंगे। भोपाल में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ हुए यौन शोषण मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही स्कूल की मान्यता भी रद्द करने की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। नाबालिगों के साथ बढ़ रही यौन शोषण की वारदातों को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा इस प्रकार का अपराध जो लोग करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा देने का प्रावधान बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों ने किया है। ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, वो नर पिशाच हैं। इनके खिलाफ हमारी सरकार बहुत ही सख्त है। इस प्रकार का अपराध जो लोग करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, ये नर पिशाच हैं और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही सख्त है। जो भी घटना हुई है उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की गई है। आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 12 साल से छोटी बेटी के साथ यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसने फांसी का प्रावधान किया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट रही, पर यह बात जरूर है कि यदि ऐसी घटनाएं हैं तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो याद रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस तरह का कंटेंट देखना, प्रकाशित करना या डाउनलोड करना अपराध है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें से अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा। आपने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में गलती की है, इसलिए हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस
सेशन कोर्ट में भेजते हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉस्को एक्ट या IT कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है। मुरैना में अवैध रूप से बनाए गए पटाखों को जब्त किया गया है। यहां पर बिना लाइसेंस के बारूद का उपयोग किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पटाखा निर्माण और स्टोर करने तक का लाइसेंस नहीं था और ये अवैध कार्य महुआ थाना क्षेत्र के रुधावली गांव में लगातार किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। पटाखा निर्माण और बिक्री में एक ही परिवार की महिला सहित 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और BNS के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक की तलाश जारी है। 2 लाख रुपए के पटाखे भी जब्त किए गए हैं। पटाखे बनाने वाले जो लोग हैं वो घर पे ही पटाखे बनाने का सारी सामग्री और पटाखे बहुत सारे इसमें मिले हैं। इसमें थाना बहुआ में विस्फोटक अधिनियम जो है एक्सप्लोजिव एक्ट उसके अंतर्गत कार्रवाई हुई है। इसमें 3 आरोपी नामजद हैं। उनमें जो है एक महिला और पुरुष है। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। एक उसमें केस रह गया। इनके घर से करीब 30 बोरी जो पटाखे हैं वो मिले हैं। इसके अलावा लगभग जो है 8 किलो करीब जो है पोटास मिला है, 3 किलो करीब सल्फर मिला है, 1.5 किलो व्हाइट पाउडर मिला है। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद है। बता दें कि बदमाश ट्रैक्टर से बैटरी चुराकर मौके से फरार हो गए, लेकिन पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, थाना कोतवाली अंतर्गत गोपालपुरा क्षेत्र से एक व्यक्ति को जो है संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। तो उसमें उसके ऊपर ये संदेह है कि वो कहीं ना कहीं चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो लोग जो फरियादी हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। उसमें अपराध पंजीबद्ध। मुरैना में लग्जरी वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने से वाहन धू-धू करके जल गया। हालांकि सवारी ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सबलगढ़ से कैलारस जाते वक्त यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी पुल के पास हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के CMHO को राज्य के सभी निजी पैथोलॉजी लैब की 1 महीने के भीतर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अनियमित रूप से चल रहे लैब को 1 साल में नियमित करवाने के लिए फैसला लिया जा रहा है। जिन पैथोलॉजी लैब के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्वास्थ्य विभाग पैथोलॉजी लैब को नियमित करने की प्रक्रिया कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में खुद लैब संचालकों की एक बैठक उन्होंने ली और इस दौरान ये जानकारी साझा की। प्रदेश के सभी निजी पैथोलॉजी जो सेंटर हैं, जो छोटे छोटे हैं, जिनके पास उसके पैरामेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे सभी पैथोलैब्स को सूची बनाने के लिए कहा गया है और प्रत्येक जिले में इसका प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कराकर इनको डिप्लोमा के प्रमाण पत्र हम लोग देंगे और इसको फिर पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करके इनकी वैधता को प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के CJI को 7 पेज का पत्र लिखा। इस दौरान उन्होंने कोल परिवहन में कथित अवैध वसूली, महादेव सट्टा ऐप सहित कई मामलों में फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा भूपेश बघेल ने राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। बता दें कि पत्र में भूपेश बघेल ने लिखा कि मैंने 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। इस अवधि के दौरान मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और गरिमा के साथ किया। सर्वोच्च संवैधानिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन किया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के कारण आपकी व्यस्तता से मैं अवगत हूं। मध्य प्रदेश में धूमधाम से नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि नवरात्र पर्व को लेकर CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि श्राद्ध पक्ष के बाद
शुरू होने वाले नवरात्र में मंदिरों में किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए और उन्हें देव स्थान आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर उन्होंने CS वीरा राणा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन को निर्देश दिलाए हैं और उन्होंने कहा है कि श्राद्ध पक्ष के खत्म होने के साथ ही नवरात्र शुरू होंगे। हमेशा इस तरह हम धूमधाम के साथ नवरात्र पर्व मनाएं और दशहरा भी धूमधाम के साथ मनेगा। इसलिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि देव स्थानों पर आने वालों को पूरी सुविधाएं मिले, इसका ख्याल रखा जाए। नवरात्रि का पर्व आने वाला है, ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने CS के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे कि हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्ट हो और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का हमारा कटनी का, इसी प्रकार से दतिया और हमारे नलखेड़ा, बगलामुखी, उज्जैन, हरसिद्धि माता, ऐसे हर स्थान पर जहाँ जहाँ जो सलकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर यथा योग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान दूसरे दिन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक की कंपनियों के कई CEO से मुलाकात किया। उन्होंने भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान एडोब के अध्यक्ष और CEO शांतनु नारायण, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO अरविंद कृष्णा, AMD की अध्यक्ष और CEO लिसासो, मॉडर्ना के अध्यक्ष नूबर अफयान मौजूद रहे। जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही चिप के बिना तकनीक किसी मतलब की नहीं होती। इसलिए हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि दुनिया में ये काम काफी पहले शुरू हो चुका है। हम इस मामले में थोड़ा सा देरी से शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमारी ताकत है कि जब हम शुरू करते हैं पूरी रफ्तार से शुरू करते हैं। जैसे 5G तकनीक में हम पीछे थे, लेकिन अब हम सबसे आगे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर को लेकर भारत गंभीर है। हम इसमें जल्द से जल्द टारगेट को पूरा करेंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने शपथ ग्रहण के बाद सीएम का पदभार सोमवार को ग्रहण कर लिया है। आतिशी ने पदभार ग्रहण करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर भी नहीं बैठी। आतिशी ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखकर पदभार संभाला। बता दें कि आतिशी ने 21 सितंबर को अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो कि भरत जी की थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अपने अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जी की ये कुर्सी नहीं रहेगी। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर पूरे देश के भक्तों और संत समाज में नाराजगी है। देश के कई मंदिरों ने अब बाहर से आने वाले प्रसाद को भगवान पर अर्पित करने पर रोक लगा दी है। तिरुपति लड्डू विवाद पर छिड़े बवाल के बीच तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान भी किया गया। इस पूजा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चार के बाद बीच माफी मांगी गई। बता दें कि 4 घंटों तक चले इस शुद्धिकरण पूजा यानी शांति होमम पंच गव्य प्रकुषण से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को प्रसन्न किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी की मिलावट वाले विवाद के बाद इस महाशांति होमम का आयोजन किया। इस आयोजन में मंदिर के पुजारियों के साथ ही TTD के अधिकारी भी शामिल हुए। इस मामले में जांच के लिए सीएम नायडू ने SIT के गठन का भी ऐलान कर दिया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर का लड्डू प्रसाद और भोजन प्रसाद भी जांचा गया। भारत सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने साल 2023-2024 में मंदिर को हाइजीनिक सर्टिफिकेट दिया है, यानी यहाँ के दोनों प्रसाद शुद्ध हैं। जिसके बाद श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति खजराना के संचालक पंडित अशोक भट्ट ने कहा कि अन्य क्षेत्र और लड्डू प्रसादी में लगने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली उपयोग की जाती है। लड्डू बनाने के पहले घी, बेसन, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी चेक की जाती है। इसी तरह अन्य क्षेत्र में भी तुअर दाल, चावल, मसाले, तेल, केसर, आटा और सभी सामग्री ब्रांडेड होने के साथ
उपयोग से पहले परखी जाती हैं। साल 2022-23 में मंदिर प्रबंधन ने 83,90,139 रुपए की सामग्री मानक नियमों के अनुसार खरीदी। इस कारण FSSAI की ओर से समय समय पर शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया जाता रहा है। चालू वित्त वर्ष में भी प्रमाण पत्र मिला है। तिरुपति मंदिर के प्रसादम की अपवित्रता के बाद देश भर के हिंदू धर्मावलंबी भी नाराज हैं। शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। हालांकि जांच की जिम्मेदारी SIT को सौंपी गई है और IG को भी सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म स्थलों और मंदिरों का संचालन शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार करने की मांग की। वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसादम में अशुद्धता की पुष्टि होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। मामले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस प्रकार से भी कुकृत्य हो सकता है, कभी किसी ने सोचा नहीं था, जिसे लेकर अब प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों में जांच कराएगी। महाराष्ट्र के अमरावती में एक बड़ा हादसा हो गया। अमरावती के पास मेलघाट इलाके में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। 30 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी, जहां पर इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंची और घायल यात्रियों को बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस अमरावती से खंडवा जा रही थी। इस दौरान सीमा डोह के पास पुलिया से 60 से 70 फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। पंजाब के भटिंडा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दिल्ली भटिंडा रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये बरामद हुए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत इसे रखा है या इस घटना के पीछे कुछ और ही वजह है। रेलवे पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भटिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी, लेकिन पटरियों के बीचों बीच लोहे के सरिये रखे होने के कारण ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला। जांच करने पर ट्रैक के ऊपर लोहे के 9 सरिये रखे गए। इस पूरे घटनाक्रम में रेलगाड़ी कुछ घंटे की देरी से आगे बढ़ी। बिलासपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार में अज्ञात वाहन के चलते एक वाहन ने कई गौवंश को कुचल दिया। हादसे में 18 से ज्यादा गौवंश की जान गई है। निर्माणाधीन हाईवे में हादसा हुआ, लिहाजा निर्माण कार्य में लगे वाहनों से इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। हादसे को लेकर ग्रामीण और गौ सेवकों में आक्रोश है। गौ सेवकों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यहाँ पे 18 गौवंश की ओवरलोड गाड़ी, तेज रफ्तार की गाड़ी से 18 गौवंश की मौत हो गई है, जिसमें एक घायल है। और ये रोड है में पूरा जो रोड ठेकेदार है, इनकी जवाबदारी है कि इन लोग ओवरलोड गाड़ी, राखड़ वाली गाड़ी लोग चलवा रहे हैं बेधड़क। इसी नाम से जो आज 18 गौवंश की हत्या हुई है, इनका यही है। प्रशासन इसमें तो रोड में हटाने के लिए पूरा लगाए हैं, पर ये जो रोड ठेकेदार है, इन लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोग को बैरिकेड लगाना है चाहिए और इन लोग को अपना आदमी रख के रोड से जितने भी गौवंश को टाइट करना है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।